नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश मलिक मारुति ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो चर्चा का विषय है वो है होम्योपैथी एंड एस्ट्रोलॉजी। इसमें मैं बात करूंगा 12 बायोकेमिक सॉल्ट्स और 12 राशियों के संबंध की। ज्योतिष में जो है जो पहला भाव होता है वो जातक के शरीर का होता है। पहला भाव यानी लगन भाव या असेंडेंट साइन। इस भाव का बली होना जो है जातक के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, रोगों से जल्दी मुक्ति के लिए और इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और लगन से पांचवा भाव जो होता है वो भी रोग मुक्ति का कारक होता है, क्योंकि पांचवा भाव जो है वो छवें भाव से 12वां भाव है, यानी वो छवें भाव की हानि दिखाता है। छवां भाव जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोगों का होता है, डिजीज़ का होता है, तो वो रोग की हानि दिखाता है, यानी रोग से मुक्ति दिखाता है। तो इसलिए पांचवें भाव का बली होना भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बायोकेमिक सॉल्ट्स का उपयोग करके हम पहले और पांचवें भाव को बली कर सकते हैं, उनमें आने वाली राशियों के अकॉर्डिंग बायोकेमिक सॉल्ट को चुनकर। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, मैं विनती करना चाहूँगा कि आप कोई भी मेडिसिन जो है, कोई भी दवाई जो है बिना डॉक्टरी सलाह या मेडिकल एडवाइस के बिना ना लें। आइए मैं आपको अब एक एक लगन के हिसाब से, लगन यानी असेंडेंट साइन, और पहला भाव जो है वो लगन ही होता है, लगन या असेंडेंट। तो पहले भाव लगन असेंडेंट साइन के बारे में से रिलेटेड और उससे पांचवें भाव से रिलेटेड जो राशियां पड़ती हैं हर लगन के लिए, उनके लिए मैं आपको अलग अलग बायोकेमिक सॉल्ट जो हैं वो बताता हूँ। पहला जो लगन है वो है मेष लगन यानी एरीज असेंडेंट। इसके लिए जो बायोकेमिक सॉल्ट है वो है कालीफॉस। इस लगन का जो पांचवा भाव है यानी फिफ्थ हाउस, उसमें राशि है सिंह राशि, लियो साइन, और इसके लिए जो बायोकेमिक सॉल्ट है वो है मैकफॉस। वृषभ लगन यानी टॉरस असेंडेंट, इसके लिए जो बायोकेमिक सॉल्ट है वो है नेट्रम सल्फ। इस लगन के पांचवें भाव में जो है राशि है वो कन्या, वर्गो साइन, उसके लिए बायोकेमिक सॉल्ट है काली सल्फ। मिथुन लगन यानी जेमिनी असेंडेंट, इसके लिए बायोकेमिक सॉल्ट है काली म्यूरेटिकम। इस लगन के पांचवें भाव में जो राशि है वो है तुला राशि यानी लिब्रा साइन, उसके लिए बायोकेमिक सॉल्ट है नेट्रम फॉस। कर्क लगन यानी कैंसर असेंडेंट, इसके लिए जो बायोकेमिक सॉल्ट है वो है कैलकेरिया फ्लोर। इस लगन के पांचवें भाव में जो राशि है वो है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो साइन, उसके लिए बायोकेमिक सॉल्ट है कैलकेरिया सल्फ। सिंह लगन यानी लियो असेंडेंट, इसके लिए बायोकेमिक सॉल्ट है मैकफॉस। इस लगन के पांचवें भाव में जो राशि है वो है धनु यानी सेजिटेरियस साइन, उसके लिए बायोकेमिक सॉल्ट है सिलिशिया। कन्या लगन यानी वर्गो असेंडेंट, इसके लिए जो बायोकेमिक सॉल्ट है वो है काली सल्फ। इस लगन के पांचवें भाव में है मकर राशि यानी कैप्रिकॉन साइन, उसके लिए बायोकेमिक सॉल्ट है कैलकेरिया फॉस। तुला लगन यानी लिब्रा असेंडेंट, इसके लिए बायोकेमिक सॉल्ट है नेट्रम फॉस। और इस लगन का पांचवें भाव में जो राशि है वो है कुंभ यानी एक्वेरियस साइन, उसके लिए बायोकेमिक सॉल्ट है नेट्रम म्यूरेटिकम। वृश्चिक लगन यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट, इसके लिए बायोकेमिक सॉल्ट है कैलकेरिया सल्फ। और इस लगन के पांचवें भाव में जो राशि है वो है मीन यानी पाइसस साइन, उसके लिए बायोकेमिक सॉल्ट है फेरम फॉस। धनु लगन यानी सेजिटेरियस असेंडेंट, इसके लिए बायोकेमिक सॉल्ट है सिलिशिया। और इस लगन के पांचवें भाव में राशि है एरीज यानी कि राशि है मेष, एरीज साइन, उसके लिए बायोकेमिक सॉल्ट है कैलीफॉस। मकर लगन यानी कैप्रिकॉन असेंडेंट, इसके लिए बायोकेमिक सॉल्ट है कैलकेरिया फॉस। इस लगन के पांचवें भाव में राशि है वृषभ यानी टॉरस साइन, उसके लिए बायोकेमिक सॉल्ट है नेट्रम सल्फ। कुंभ लगन यानी एक्वेरियस असेंडेंट, इसके लिए जो बायोकेमिक सॉल्ट है वो है नेट्रम म्यूरेटिकम। इस लगन के पांचवें भाव में मिथुन राशि है यानी जेमिनी साइन,
उसके लिए बायोकेमिक है काली म्यूरेटिकम। मीन लगन यानी पाइसस असेंडेंट, उसके लिए बायोकेमिक सॉल्ट है फेरम फॉस। इस लगन के 5वें भाव में है कर्क राशि यानी कैंसर साइन, उसके लिए बायोकेमिक है कैलकेरिया फ्लोर। तो इन बायोकेमिक सॉल्ट्स का हम अपने अपने लगन के अनुसार उपयोग करके अच्छा स्वास्थ्य या रोगों से मुक्ति पाने में मदद पा सकते हैं। मैं दोबारा से बात कहना चाहूँगा कि किसी भी दवाई का उपयोग आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही करें। मैं जो है होम्योपैथिक जो तथ्य हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए होम्यो वैदिक फैज़ रोड करोल बाग न्यू दिल्ली का बहुत आभारी हूँ। इन्होंने मेरे को जो भी ज़रूरी रेफरेंसेस थे वो उपलब्ध कराए, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे जितना हो सके लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको जो भी नया वीडियो आए उसके बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।